गहरी रात का सन्नाटा था। पूरा शहर अंधकार में डूबा हुआ था। केवल कुछ इमारतों में जलती हुई बत्तियां इस बात की गवाही दे रही थीं कि कुछ लोग अब भी जाग रहे थे। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ गूंजती और बीच बीच में सड़क पर गुजरती गाड़ियों का हल्का शोर इस खामोशी को भंग कर देता। लेकिन शहर की हलचल से दूर वैज्ञानिक डॉ. विवेक आर्य की प्रयोगशाला में हलचल जारी थी। यह एक साधारण प्रयोगशाला नहीं थी। यह विज्ञान और मानव कल्पना की उन ऊंचाइयों का प्रतीक थी जहां तक अब तक कोई नहीं पहुंचा था। हर कोने में तारों का जाल, कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकते हुए कोड और दीवारों पर लगे अनगिनत गणनाओं से भरे चार्ट। यह जगह किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लगती थी। कमरे के बीचों बीच एक विशाल मशीन खड़ी थी, गोलाकार चैम्बर जिसकी धातु की सतह हल्की हल्की चमक रही थी। इसके चारों ओर घूमती धातु की रिंग्स किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में लग रही थीं। इसकी ऊर्जा लहरें कभी तेज तो कभी धीमी हो रही थीं, मानो यह किसी जीवित चीज की तरह सांस ले रही हो। मशीन के केंद्र में एक नीले रंग का क्रिस्टल लगा था जो रहस्यमयी रोशनी बिखेर रहा था। यही क्रिस्टल इस मशीन का दिल था, जिसे विवेक ने क्रोनोस क्रिस्टल नाम दिया था। विवेक आर्य मशीन के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में उत्साह और घबराहट का मिश्रण था। यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज थी। समययान, एक ऐसी मशीन जो समय की सीमाएं तोड़ने में सक्षम थी। उनके पास खड़ा उनका सहायक अर्जुन कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार कुछ गणनाएं कर रहा था। अर्जुन एक होनहार युवा वैज्ञानिक था जिसने अपनी प्रतिभा के दम पर विवेक का भरोसा जीता था। लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में चिंता थी। सर, क्या यह सच में काम करेगा? अर्जुन ने घबराते हुए पूछा। विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। अगर विज्ञान केवल सवाल पूछता रहता तो हम कभी भी आग जलाना नहीं सीखते। अर्जुन अभी भी असमंजस में था। पर सर, अगर कुछ गलत हो गया तो हम इतिहास में हमेशा के लिए खो जाएंगे, विवेक ने मजाकिया लहजे में कहा। लेकिन अर्जुन की आंखों में डर साफ दिख रहा था। विवेक ने घड़ी की ओर देखा। आधी रात होने ही वाली थी। यह समय यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त समय था, क्योंकि इस वक्त ग्रहों की स्थिति स्थिर होती है, जिससे टाइम वॉर्टेक्स खुलने में आसानी होती है, कम से कम उनके गणना के अनुसार। अर्जुन ने कंट्रोल पैनल पर कुछ बटन दबाए। आपने कौन सा साल चुना है सर? विवेक ने स्क्रीन पर साल दर्ज किया। 1895। यह वही साल है जब पहली बार टाइम ट्रैवल पर एक उपन्यास लिखा गया था। सोचा, क्यों ना इसे सच कर दिया जाए? अर्जुन ने नजरें घुमाकर उस विशाल मशीन को देखा। तो आप सच में इतिहास में दर्ज होने जा रहे हैं? विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी घड़ी सेट की और धीरे धीरे चेंबर के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, मशीन की रिंग्स तेजी से घूमने लगीं और हवा में हल्की गड़गड़ाहट होने लगी। अर्जुन ने घबराते हुए स्क्रीन की ओर देखा। सिस्टम अचानक से बिजली के झटके देने लगा था। सर, कुछ गड़बड़ लग रही है। शुरू कर दो अर्जुन। विवेक की आवाज तेज थी, लेकिन उसमें आत्मविश्वास झलक रहा था। अर्जुन ने कांपते हाथों से मुख्य स्विच दबाया। प्रयोग शुरू होता है। एक जोरदार झटका लगा। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। मशीन की रिंग्स इतनी तेज घूम रही थीं कि वे लगभग अदृश्य हो गईं। विवेक को अपने चारों ओर एक धुंधली परछाई दिखने लगी। हवा इतनी तेज हो गई थी कि मानो कोई तूफान उठ रहा हो। उनकी आंखों के सामने दृश्य धुंधले पड़ने लगे। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। विवेक के सामने चारों ओर धुंधलापन छा गया था। शरीर हल्का महसूस हो रहा था, मानो वह किसी अदृश्य धारा में बह रहा हो। समययान की ऊर्जा लहरें उसके चारों ओर घूम रही थीं और एक पल के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कई समय रेखाओं के बीच लटक गया हो। फिर सब कुछ शांत हो गया। विवेक ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनके चारों ओर अजीब सा माहौल था। हवा में एक अलग सी खुशबू थी और वातावरण आधुनिक समय से बिल्कुल अलग महसूस हो रहा था। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। छोटी छोटी गलीनुमा सड़कों के किनारे पुराने ढंग की इमारतें बनी थीं। घोड़े गाड़ियों की आवाज़ दूर से आ रही थी। उन्होंने अपनी घड़ी पर नजर डाली। यह अभी भी काम कर रही थी, लेकिन समय स्थिर सा लग रहा था। उसने खुद को ठंडी, सख्त जमीन पर पाया। हवा में हल्की नमी थी और कहीं दूर से घोड़ों की टापों की आवाज़ आ रही थी। विवेक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा।
ऊंची ऊंची इमारतें, संकरी गलियां और पुराने जमाने के कपड़े पहने लोग। क्या मैं सच में 1995 में आ चुका हूँ? उसने अपनी घड़ी देखी। यह अभी भी हल्की रोशनी छोड़ रही थी, लेकिन कुछ असामान्य था। घड़ी में कुछ बदलाव हुआ था, जैसे किसी ने इसे छूकर उसकी ऊर्जा को प्रभावित कर दिया हो। तभी किसी ने उसे पीछे से पुकारा, रुको! विवेक झटके से मुड़ा। सामने एक लंबा आदमी खड़ा था, काले कपड़ों में, सिर पर ऊंची टोपी और आंखों में अजीब सी चमक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह आदमी समझ चुका था कि वह यहाँ का नहीं है? मैं बस राह भटक गया था, उसने जल्दी से कहा। आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब सा रहस्य था। झूठ मत बोलो, तुम इस युग के नहीं लगते। विवेक को पसीना आने लगा। उसके कपड़े इस समय के हिसाब से अलग थे, उसकी भाषा का लहजा भी आधुनिक था। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, आदमी ने कहा। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर तुम यहीं रुके तो वे तुम्हें पकड़ लेंगे और तब तुम्हें वापस जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। वे कौन थे? क्या यहाँ और भी समय यात्री थे? उसने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। उसके पास कोई और चारा नहीं था।